Hello and welcome back to this channel. I hope you all are doing well. So हम बात कर रहे थे इन्वायरमेंटल जियो साइंसेस के बारे में। तो उसके कंटिन्यूएशन में ये नेक्स्ट लेक्चर है जो कि मिनरल्स और रॉक्स का बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में इस लेक्चर में हम सब देखेंगे। और इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं और यूजीसी नहीं और भी बहुत सारे एग्जाम्स है उसमें भी इससे सवाल बनते हैं। ठीक है, पीएससी में बनते हैं, इन्वायरमेंट साइंस के और भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं उसमें बनते हैं। ठीक है, जैसे कि इन्वायरमेंट असिस्टेंट इन्वायरमेंट साइंटिस्ट हो गया, इन्वायरमेंट साइंटिस्ट हो गए। ठीक है, ये सब में भी इससे सवाल अच्छे खासे बनते हैं। तो उसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल्स। तो बेसिक देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है। तो जो अर्थ है हमें पता है कि अर्थ हमारा कंपोज्ड है नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल्स से, जिसको कि मिनरल्स बोलते हैं। और जो कि एक साथ कंबाइन होते हैं तो उसको रॉक्स बोलते हैं। मतलब या तो हो सकता है एक टाइप का मिनरल्स कंबाइन हो जाए या कई तरह के मिनरल्स एक साथ कंबाइन हो जाए तो उनको रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग करना मिनरल्स और रॉक्स का फंडामेंटल है। किसके लिए जरूरी है? जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, और सिस्टम, इस सब के लिए। ओके, तो मिनरल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिथोस्फीयर। और रॉक्स क्या है? जो एग्रीगेट्स हैं, किसके जिस बात किया, एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स के एग्रीगेट्स, मतलब कि एक साथ। ठीक है, जैसे ये एक क्रिस्टल स्पेसिमेन है। ठीक है, मोंटा सेंट हिलेरी क्वेबेक से। तो इसमें क्या है? सेरेनेडाइट है, नेट्रोलाइट है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम है वो बताएंगे, बस वही ध्यान में रखना है। ठीक है, ए मिनरल इज ए नेचुरली अकरिंग, अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो ये है इनऑर्गेनिक सॉलिड विथ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड एन ऑर्डर्ड इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आई डोंट थिंक सो कि पूछेगा कोई, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, कई जगह इंटरव्यू में और कई जगह जरूरत पड़ जाता है। अब आते हैं कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मिनरल्स के, कि भाई दिखने में कैसा है, छूने में कैसा है। ठीक है, ये तो फिजिकल चीज़ें होगी। ठीक है, ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम जानते हैं। तो पहला है कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होना चाहिए, कि भाई मैन मेड नहीं होना चाहिए या फिर किसी और ने बनाया है, वो नहीं होना चाहिए, नेचुरली होना चाहिए। मतलब मस्ट फॉर्म थ्रू नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अर्थ में कई तरह से बनते हैं, जैसे क्रिस्टलाइजेशन होते हैं मैग्मा से। जब हम वोल्केनिक इरप्शन होता है उसमें से ठीक है, मैग्मा निकलता है, वो यहाँ डिपोजिट होता है, वो क्रिस्टलाइज होता है, या फिर कई बार अंदर ही ठंडा हो जाता है, क्रिस्टलाइज होता है, तो उससे बन जाता है वो रॉक्स। ठीक है, फिर प्रिसिपिटेशन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन उससे होता है। मेटामॉर्फिक रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, कि जब यही इग्नियस रॉक्स है या सेडिमेंट्री रॉक्स है वो और ज़्यादा अंडर हाई हीट प्रेशर जाता है तो वो चेंज हो जाता है। ठीक है, रिक्रिस्टलाइज कर जाता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। या इवापोरेशन होता है सलाइन वाटर का, तो मिनरल्स होते हैं। बायोजेनिक मिनरलाइजेशन भी होता है। ठीक है, कि कुछ कुछ जगह बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के कारण मिनरलाइजेशन हो सकता है। जो आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर सब्सटेंसेस होते हैं, सिमिलर कंपोजिशन होगा लेकिन उसको मिनरल्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान देना है। दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक है कि इनऑर्गेनिक ओरिजिन होना चाहिए, कि मिनरल्स मस्ट बी इनऑर्गेनिक, मीनिंग दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक प्रोसेसेस। कि ऑर्गेनिक प्रोसेसेस से नहीं होना चाहिए, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स द्वारा प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, ये वो इनऑर्गेनिक होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो देखते हैं, कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर फॉर्म्ड बाय बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड यूजुअली कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है ऑर्गेनिक मटेरियल के, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, एम्बर है, सेल फ्रेगमेंट्स हैं, ये सब। ठीक है, दीज आर जनरली नॉट क्लासिफाइड एज मिनरल्स बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है? ये सब्सटेंस से प्रोड्यूस, अभी पढ़े थे ना बायोजेनिक मिनरल्स, तो वो इसके एक्सेप्शन है। ठीक है, कि बायोजेनिक मिनरल्स इस जो कैरेक्टरिस्टिक है कि इनऑर्गेनिक ओरिजिन में चाहिए, उसका एक्सेप्शन है। ठीक है, जैसे कैल्साइट जो होते हैं सेल्स में, ठीक है, तो वो एक मिनरल्स के ग्रुप में काउंट होता है। ठीक है, फिर एर्गोनाइट होता है कोरल्स में, तो वो भी काउंट होता है। ठीक है, तो ऐसे और भी कई सारे बायोजेनिक मिनरल्स हैं। तो जो बायोजेनिक मिनरल्स हैं या फिर जिनको बायो मिनरल्स भी कहते हैं, वो क्या है? इनऑर्गेनिक सॉलिड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वो जो निकल रहा है मटेरियल वो इनऑर्गेनिक ही है,
सच एज बैक्टीरिया हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्राइमरली फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन या फीडिंग के लिए। ठीक है, तो ये जियोलॉजिकल जो मटेरियल है, मिनरल्स बनता है एक्सट्रीम हीट या प्रेशर में, बायोजेनिक मिनरल्स बनता है, सिंथेसाइज्ड होता है इन एक्वस इन्वायरमेंट्स एट एम्बिएंट टेम्परेचर एंड ऑफन ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल आर्किटेक्चर्स। ठीक है, फिर है तीसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड स्टेट। ए मिनरल्स मस्ट एग्जिस्ट एट सॉलिड स्टेट अंडर नॉर्मल अर्थ सरफेस कंडीशन, कि नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड स्टेट होना चाहिए। मिनरल्स हैव ए स्टेबल internal atomic structure which requires a solid state. Liquid or and gases lack a fixed crystal structure, therefore cannot be minerals. Ice is considered minerals when it forms naturally as a crystalline solid, for examples in glaciers. याद रखना है कि वाटर तो नहीं आता है मिनरल में, बट आइस को मिनरल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड मिलता है नॉर्मल अर्थ कंडीशन में। ठीक है, वो जब नेचुरली क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है ग्लेशियर्स में जो मिलता है, तो उसको वहाँ पे वो मिनरल के रूप में काउंट किया जाता है। तो ये एक चीज़ याद रखना है, ये क्वेश्चन में आता है और कई लोग गलत कर रहे हैं, अरे वाटर नहीं होता तो आइस भी नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर चौथा है डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। ईच मिनरल पोजेसेस ए स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन, उनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगा, विच में भी फिक्स्ड और वैरी विद इन लिमिटेड रेंज, या लिमिटेड रेंज में बस वैरी करेगा। मिनरल्स कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक केमिकल एलिमेंट्स अरेंज इन पर्टिकुलर प्रोपोर्शंस। लेकिन बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें एलिमेंटल सब्स्टिट्यूशन अलाउ होता है। ठीक है, जिससे केमिकल वेरिएशन हो जाते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, मतलब फिजिकली देखने में हो सकता है एक जैसे लगे, लेकिन केमिकली थोड़े डिफर हो जाएंगे। ओके, दिस अकर्स व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स सब्स्टिट्यूट फॉर वन अनदर इन ए मिनरल स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर सेम है बट उसकी जगह दूसरा है। जैसे कि ओलिवाइन सीरीज में क्या होता है कि मैग्नीशियम और आयरन जो है ना सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर सपोज क्यूबिक है तो क्यूबिक ही रहेगा। ठीक है, क्यूबिक है तो क्यूबिक ही रहेगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब समझ लो कि आप कि एक तरह का स्ट्रक्चर जिसको कि मिला के मिनरल्स बने हैं। ठीक है, ठीक है, तो सेम तरह का जो क्रिस्टल होता है वो एक साथ आते हैं। ठीक है, और वो बनाते हैं मिनरल। तो वो सेम रहेगा, बस उसकी जगह जगह क्या होगा कि मैग्नीशियम की जगह कभी आयरन आ गया और कभी आयरन की जगह मैग्नीशियम आ गया। तो ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत केमिकली, लेकिन केमिकली वो वेरी करेंगे। मैग्नीशियम की जगह आयरन आ गया तो केमिकली डिफरेंट हो जाएगा, मैग्नीशियम रहेगा तो डिफरेंट रहेगा, बट फिजिकली सेम रहेगा। फिर है ऑर्डर इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब perhaps मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मिनरल्स का इन देयर ऑर्डर्ड इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट्स। ठीक है, जो कि फॉर्म क्या करता है क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, ये क्रिस्टल लैटिस एटम्स इन मिनरल्स आर अरेंज्ड इन रिपीटिंग थ्री डायमेंशनल पैटर्न, वो रिपीट होते हैं। ठीक है, थ्री डायमेंशनल पैटर्न में होते हैं और उसी हिसाब से अरेंज हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये अरेंज होकर एक यूनिट सेल बना है, सपोज ये क्यूबिक है, तो अब इसके चारों तरफ ऐसे क्यूबिक ही बनेंगे, क्यूबिक 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 मिलके ये बड़े होंगे, फिर और क्यूबिक और क्यूबिक मिलके ये बड़े हो गए। ठीक है, तो एक जो बनता है उसको बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, ऐसे मिलते मिलते जाएगा तो वो बन जाएगा बाकी। तो वो एक फिक्स्ड रूप से एटम्स अरेंज रहते हैं। ठीक है, थ्री डायमेंशनल पैटर्न को दिखाने के लिए। ठीक है, थ्री डायमेंशनल पैटर्न में दिस ऑर्डर स्ट्रक्चर डिटरमाइंस मैनी मिनरल प्रॉपर्टीज, इसके कारण बहुत सारे मिनरल के प्रॉपर्टीज डिटरमाइन होते हैं, जैसे कि क्रिस्टल का शेप कैसा होगा, क्लीवेज कैसा होगा, हार्डनेस कैसा होगा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे अच्छे से क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टलोग्राफी के रूप में ये टॉपिक में। जैसे क्वार्ट्ज है तो हेक्सागोनल क्रिस्टल होता है, लाइट है तो उसका क्यूबिक क्रिस्टल हो इसकी जैसा, कैल्साइट है तो उसका रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे आगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्रिस्टल ग्रोथ। जब मिनरल्स क्रिस्टलाइज करते हैं ना मैग्मा से या सॉल्यूशन से या एटम्स, ठीक है, तो एटम्स के साथ अटैच देमसेल्व्स इन ए पैटर्न डिक्टेटेड बाय द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, प्रोड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल शेप्स। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल ग्रोथ क्या क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेस अवेलेबल फॉर ग्रोथ, ये केमिकल कंपोजिशन कैसा है, मैग्मा से है कि सॉल्यूशन से है, ये सब पे क्रिस्टल ग्रोथ डिपेंड करता है। ठीक है, जो क्रिस्टल कैसे बड़ा होगा। फिर कुछ कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक है, एक है होमोजेनिटी,
कि मिनरल्स आर यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट देयर स्ट्रक्चर। दूसरा स्टेबिलिटी, मिनरल्स आर स्टेबल ओनली विच विद इन सर्टेन प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस। जैसे कि एग्जांपल है डायमंड फॉर्म्स एट हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ, ग्रेफाइट फॉर्म्स एट द लो प्रेशर नियर द अर्थ। दोनों कार्बन कार्बन से ही बने हैं ना, बट प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग बनते हैं। जैसे ग्रेफाइट है, कम प्रेशर है, कम टेम्परेचर है, नियर द सरफेस है, तो ग्रेफाइट बन गया। वही सेम कार्बन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला गया, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में चला गया, तो डायमंड बन गया। टेम्परेचर प्रेशर चेंज हुआ तो चेंज हो गया, ठीक है। यह इसका यही करना है कि मिनरल्स आर स्टेबल ओनली विद इन सर्टेन प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन। फिर डिस्टिंक्शन फ्रॉम रॉक्स, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है मिनरल्स और रॉक्स में। मिनरल्स क्या है? सिंगल केमिकल कंपाउंड है। रॉक क्या है? एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स की कई सारे मिनरल्स साथ में। एग्जाम्पल जैसे क्वार्ट्ज हो गया, इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट हो गया। ग्रेनाइट में बहुत तरह मिनरल्स है, ठीक है, इनके कंपोजिशन डिफिनिट है, बट रॉक का कंपोजिशन वेरिएबल है। ये जिस तरह का मिनरल्स आया उस तरह का रॉक बन गया, सिंपल लॉजिक। नेक्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हम देखते हैं कैसा होता है। So the atomic structure of minerals refers to arrangement of atoms, ions or molecules within a mineral। ठीक है, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मिनरल्स रेफर किसको करता है? किस किस के अरेंजमेंट को? तो एटम्स के, फिर आयंस के, फिर मॉलिक्यूल्स के, कि मिनरल्स में वो सब कैसे अरेंज है। दिस अरेंजमेंट इज नॉट रैंडम, ये रैंडम नहीं होता है। ये फॉलो करता है हाईली ऑर्डर्ड एंड रिवर्टिंग थ्री डायमेंशनल पैटर्न कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। एक थ्री डायमेंशनल पैटर्न बनता है, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंज होकर एक थ्री डायमेंशनल पैटर्न बनाते हैं, जिसको क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। और वो उसके हिसाब से वो रिपीट करता है, ठीक है। तो उसकी इस तरह का कोई थ्री डायमेंशनल शेप बन गया। अभी जो क्यूब वाला एग्जाम्पल दिया, तब यही यही रिपीट करेगा सेम तरह का, ठीक है। और वो एक बन गया फिर उनका स्ट्रक्चर मिनरल का। फिर है द एटॉमिक स्ट्रक्चर डिटरमाइंस मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स, जैसे कि हार्डनेस, क्लीवेज, डेंसिटी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, वही सेम बात है, ठीक है। क्रिस्टल शेप, thus the internal atomic arrangements forms the foundation of mineral crystallography and mineral stability। ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहेड्रॉन का है, ठीक है, ये साइड व्यू में ऐसे दिख रहा है, टॉप व्यू में ऐसे दिख रहा है। तो ये जो ऐसे अरेंज है ना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, और ये बीच में सिलिकॉन, ठीक है, जैसे कि ये आ गया सिलिकॉन और ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, चार। तो ये अरेंज है ना, जैसे ये स्टिक डायग्राम में जो दिख रहा है। तो अब अगला भी इसके साथ जो बनेगा ना चिपके हुए, जैसे ये एक यूनिट हो गया टोटल, अब इसके साथ जुड़े हुए और यूनिट होंगे और यूनिट होंगे, तो ये इसी शेप में सब जुड़ेंगे, ठीक है, ऐसा होंगे। अब है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बात करते हैं। एटम में क्या क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और नेगेटिव चार्ज लिए हुए इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड न्यूक्लियस। द नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या डिटरमाइन करते हैं? केमिकल एलिमेंट, व्हाइल द इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, ओके। जैसे सिलिकॉन, ऑक्सीजन, आयरन, एल्यूमिनियम है, ये सब कंबाइन करते हैं मिनरल्स बनाने के लिए। अब है केमिकल बॉन्डिंग इन मिनरल्स की, भाई कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है। एक है आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये तो सब पता ही होगा, वंडरवॉल, ठीक है, वंडरवॉल्स बॉन्ड, तो ये सब तो आपको पता ही होगा, बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही स्कूल वाली चीज़ें हैं, बट ठीक है, एक बार यहाँ पर हम फिर से इसको देख ही लेते हैं। जैसे कि आयोनिक बॉन्ड है, फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स क्रिएटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, जैसे कि NaCl है, ठीक है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, अपोजिटली चार्ज आयंस थे आगे साथ में। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठोस क्लीवेज, ब्रिटल नेचर के होते हैं, और जैसे एग्जाम्पल इनका होगा हेलाइट। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल कन्फिग्रेशन, ये दो भाई क्या बोलते हैं, एटम्स को शेयर कर लेते हैं कि चलो भाई साथ साथ में आ जाओ, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं कि ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, तुम भी इस्तेमाल करो, हम भी इस्तेमाल करें। जैसे कि SiO है, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्सीजन क्वार्ट्ज में शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को। वेरी स्ट्रॉन्ग इसमें जो बॉन्ड होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। हाई हार्डनेस होता है, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, जैसे एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज। फिर है मेटालिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली अमंग मेटल एटम्स फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन सी। कॉमन इन नेटिव मेटल, जैसे कि कॉपर हो गया, ठीक है, गोल्ड वगैरह हो गया, इस समय गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, मेटालिक लस्टर होता है, मैलिएबल जैसे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये सब।
फिर वंडर वॉल्स फोर्स बॉन्डिंग, जो कि वीक फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ड्यू टू टेम्पोररी डायपोल्स। लेयर्स इन ग्रेफाइट हेल्ड बाय वीक वंडर फोर्स, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं। वेरी वीक बॉन्डिंग, सॉफ्ट, ठीक है, और स्लिपरी टेक्सचर, एग्जाम्पल ग्रेफाइट। ये हो गया केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, किस तरह की, कितने तरह की बॉन्डिंग होती है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, और एक एक एग्जाम्पल मिनरल्स के। अब आते हैं जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, क्रिस्टलोग्राफी, जो क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहे हैं। तो वो जो क्रिस्टल लैटिस पढ़ते हैं उसको क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं। क्रिस्टलोग्राफी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, उनके सिमेट्री का, इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट्स ऑफ मिनरल्स का। ये एग्जामिन करता है कि एटम जो है या आयन्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो अरेंज पीरियोडिकली इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, प्रोड्यूसिंग क्रिस्टल्स विथ स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शेप्स। इन मिनरोलॉजी क्रिस्टलोग्राफी ब्रिज atomic physics, chemistry, and geology because external crystal form reflects the internal arrangements of the atoms in a lattice। जैसे कि कह सकते हैं कि इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वो डिटरमाइन करता है क्रिस्टल फॉर्म को, और वो डिटरमाइन करता है मिनरल के प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो ये चीज सबसे बड़ा चीज, ये एक्सप्लेन क्या करता है, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई मिनरल्स विद सिमिलर केमिस्ट्री में सो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इफ देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफर। इसको पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, देखेंगे थोड़ा सा कि अगर सेम तरह का, ठीक है, सिमिलर केमिस्ट्री में सो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब केमिस्ट्री सेम बट प्रॉपर्टी फिजिकली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उनका क्रिस्टलाइजेशन डिफरेंट है। जैसे ग्रेफाइट एंड डायमंड कार्बन के बने हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टी देखो डिफरेंट है। कहाँ डायमंड एकदम हार्डेस्ट, कहाँ ग्रेफाइट ब्रिटल, टूट जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ये, ठीक है, एग्जाम्पल है। अब हम उसके अंदर आते हैं क्रिस्टल लैटिस को। तो क्या है? रिप्रेजेंटिंग क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो रिपीटिंग थ्री डायमेंशनल एलिमेंट ऑफ एटम्स और आयंस है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको यूनिट सेल बोलते हैं। जैसे कि ये यूनिट सेल हो गया पूरा, अब ये रिपीट कर रहा है ना, वही वहाँ अभी बना रहा था मैं, ऐसे ही तो ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, इसको क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे, ठीक है। अब हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम है वो कितने तरह का है? तो सेवन प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम है। एक है आइसोमेट्रिक या क्यूबिक, ये ऑल थ्री एक्सिस आर इक्वल, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सब बराबर है और सब परपेंडिकुलर है वन अदर। ये हो गया क्यूबिक। फिर है टेट्रागोनल, ठीक है, टू ऑफ द थ्री एक्सिस आर इक्वल, ठीक है, दो में से तीन इक्वल है, और एक ऑल थ्री है लेकिन परपेंडिकुलर है वन अदर। फिर है ऑर्थोरोम्बिक, कि ऑल थ्री एक्सिस आर अनइक्वल लेंथ, मतलब एक्सिस तो एक तो हाइट लेंथ विड्थ, ठीक है, ये सब अलग अलग है, एंड बट ऑल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। फिर है ट्राइक्लिनिक, ठीक है, ऑल थ्री एक्सिस आर अनइक्वल, तीनों है हाइट लेंथ विड्थ अनइक्वल है, और कोई भी परपेंडिकुलर भी नहीं है एक दूसरे के। फिर है मोनोक्लिनिक क्लाइनिक, तो ऑल थ्री एक्सिस आर अनइक्वल, तीनों एक्सिस अनइक्वल है, ठीक है, इन लेंथ, एंड टू एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लेकिन दो परपेंडिकुलर है ईच अदर। फिर है, ठीक है, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल भी बोल सकते हैं। ऑल थ्री एक्सिस आर इक्वल लेंथ, none of the axes in perpendicular to one another, but the crystal faces all have the same size and shape, ठीक है, कि सारे एक्सेस बराबर हैं लेकिन इसके परपेंडिकुलर नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, टाइटनिंग की सारे एक्सेस अनइक्वल हैं, ठीक है, और कोई सारे परपेंडिकुलर भी, मतलब परपेंडिकुलर भी नहीं है कोई भी एक दूसरे से, ठीक है। और ऑर्थोरोम्बिक में क्या था कि सारे एक्सेस अनइक्वल हैं, और सब परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे क्या है कि सारे एक्सेस, यहाँ सॉरी, ऑर्थोरोम्बिक में सारे अनइक्वल हैं, और जो एंगल है उनके बीच में वो परपेंडिकुलर है सब एक दूसरे के। यहाँ पे क्या है, ठीक है, ट्राइगोनल में कि सारे एक्सेस इक्वल हैं, एक्सेस के हाइट लेंथ के से इक्वल है, बट कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है। फिर हेक्सागोनल लास्ट में कि फोर एक्सेस, ठीक है, थ्री आर ऑफ इक्वल लेंथ, आर सेपरेटेड बाय इक्वल एंगल्स एंड लाई इन द सेम प्लेन। द फोर्थ एक्सिस इज perpendicular to the plane of other three axes। Hexagonal cells have lattice points in each of the two side axes, ठीक है। ये हेक्सागोनल हो गया, यहाँ पे सेफ हो गया हेक्सागोनल। तो कोई आके यहाँ पे एक यहाँ से शुरू हो जाएगा हेक्सागोनल, फिर एक यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो इस तरह से ये है, ठीक है। तो ये वही सेम बात है कि सेवन जो क्रिस्टल सिस्टम की बात की, तो उसमें जैसे कि हैलाइट है और पाइराइट है, तो इनके क्यूबिक सिस्टम है, ठीक है। जिरकॉन है मिनरल, तो इसका टेट्रागोनल है, ओके।
जैसे फिर ओलिवाइन है तो इसका ऑर्थोरोम्बिक है। वैसे ही इतना हम पूछेंगे नहीं, बट फिर भी अब तो डेप्थ में जा रहे हैं तो यहाँ भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो क्यूबिक में कौन कौन सा आ गया, गार्नेट हो गया, स्पिनल हो गया, हेलाइट हो गया, पाइराइट हो गया। मोनोक्लिनिक में कौन आ गया, ठीक है, डायस्पाइड हो गया, जिप्सम हो गया, एपिडोट हो गया, ऑर्थोक्लेव्स हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना पहुँच करके। फिर अब बात किए थे हम पॉलीमॉर्फिज्म की, आइसोमॉर्फिज्म की। ये भी पुरानी चीज़ें हैं बट रिपीट कर लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, सिंगल केमिकल कोएशन फॉर्म्स मल्टीपल स्ट्रक्चर, इट इज पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कार्बन है, ठीक है, डायमंड ग्राफाइट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्साइट ऑर्गेनाइट भी बनता है। ठीक है, इस केमिकल कम्पोजिशन सेम है बट स्ट्रक्चर बदल रहा है, तो उसके फॉर्म्स भी बदल जा रहे हैं। फिर आइसोमॉर्फिज्म, यहाँ पे मिनरल सब सिमिलर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर नहीं बदल रहा है बट केमिकल कम्पोजिशन डिफरेंट है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिक। ठीक है, जैसे कि ओलिवाइन सीरीज में कभी मैग्नीशियम की जगह आयरन आ जाता है, आयरन की जगह मैग्नीशियम आ जाता है, तो स्ट्रक्चर सेम होता है बट केमिकली डिफरेंट हो जाते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो आप एक नज़र पॉज करके इसको देख लेना। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, बॉवेंस रिएक्शन सीरीज। ठीक है, बॉवेंस रिएक्शन सीरीज। ओके, तो इसको हम देखते हैं। तो बॉवेंस रिएक्शन सीरीज क्या एक्सप्लेन करता है, सीक्वेंस इन विच मिनरल्स क्रिस्टलाइज फ्रॉम कूलिंग मैग्मा। जो कूलिंग मैग्मा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, मैग्मा आया बाहर, ठीक है, या फिर अंदर ही रह गया लेकिन आ गया, उतना बाहर नहीं आ पाया, लेकिन ठंडा अगर हो रहा है, ठीक है, क्रस्ट में आ गया, ठंडा हो रहा है, और या फिर बाहर आ गया, ठंडा हो रहा है, तो ठंडा होता है क्रिस्टलाइज करेगा। क्रिस्टलाइज करेगा तो बॉवेन रिएक्शन सीरीज ये बताता है कि सबसे पहले कौन सा रॉक्स बनेगा। ठीक है, उसके बाद और ठंडा हुआ तो कौन बनेगा, और ठंडा हुआ तो कौन बनेगा। ठीक है, इसको प्रपोज किया था नॉर्मन एल बोवेन ने अर्ली 20th सेंचुरी में। ठीक है, ये एक्सप्लेन करता है फॉर्मेशन ऑफ igneous रॉक, इवोल्यूशन ऑफ मैग्मा कंपोजिशन, मिनरल स्टेबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो सपोज कि आया मैग्मा ऊपर नीचे से, ये उल्टा है सपोज, ठीक है, हाई टेम्परेचर है एकदम दबा के, तो वहाँ पे क्या बनेगा, ऑलिवाइन। तो अब सोचो, अर्थ अर्थ के सिस्टम में अर्थ है, ठीक है, नीचे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो जितना नीचे जाएंगे तो उतना ऑलिवाइन कहाँ मिलेगा, सबसे नीचे, फिक्स है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है। ठीक है, ओके, और ऊपर चलेंगे और धरती की तरफ, ऊपर की तरफ आएंगे तो पायरोक्सिन है ना। तो ये हाई मतलब कि हाई टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज होता है, मतलब हाई टेम्परेचर पे ये फॉर्म हो जाता है, मतलब इसको पिघलने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। ऐसा समझ में, उससे नीचे गया, जैसे सपोज कि यहाँ हो गया 4000 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, सपोज जैसे एग्जाम्पल। ठीक है, तो 4000 से जहाँ घटा 3800 हुआ डिग्री सेल्सियस, तो ये तो क्रिस्टलाइज कर जाएगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, लिक्विड से क्रिस्टल बन जाएगा, या सेमी लिक्विड से, तो ये हो गया। ठीक है, तो कौन है, ऑलिवाइन, फर्स्ट सिलिकेट मिनरल्स टू क्रिस्टलाइज। फिर हो गया, और इसमें दो तरह की सीरीज चलती है, एक डिसकंटिन्यूस सीरीज और एक कंटिन्यूस, जिसके बारे में अभी बात करेंगे। फिर पायरोक्सिन बन गया, फिर एम्फीबोले बन गया, फिर बायोटाइड, और ठंडा हुआ तो बायोटाइड बन गया, फिर और ठंडा हुआ तो पोटेशियम फेल्सफर बन गया, फिर और ठंडा हुआ तो, ठीक है, मुस्कोवाइट माइका बन गया, फिर और ठंडा हुआ तो क्वार्ट्ज बन गया। मतलब सबसे जब बहुत ठंडा होने पे ये बना, लास्ट टू क्रिस्टलाइज। इधर क्या है, कैल्शियम रिच फेल्सफर बना, सोडियम रिच फेल्सफर बन गया। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे हुआ तो वो हो गया अल्ट्रामाफिक रॉक्स हो गए, जिनको पेट्रोटाइट या कोमोटाइट भी बोल सकते हैं, इस पे सवाल आ चुका है। ठीक है, उसके जो नीचे आए तो माफिक हो गए, जैसे गैब्रो या बसाल्ट हो गए। फिर इंटरमीडिएट आए तो डायोराइट एंडेसाइट हो गए। फिर फेल्सिक आए तो ग्रेनाइट रायोलाइट हो गए। ठीक है, तो ये है, यहाँ भी देख सकते हैं, तो ओलिवाइन है। ठीक है, ईच मिनरल्स, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज में ईच मिनरल्स रिएक्ट विथ रिमेनिंग मेल्ट टू फॉर्म नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बन गया, अब जो मेल्ट बचा वो भाई रिएक्ट करके बनेगा पायरोक्सिन। उसके बाद और ठंडा हुआ जो बचा वो एम्फीबोले बनाया, बायोडाइट माइका बनाया, फिर पोटेशियम फेल्सफर बनाया, उसको वाइट बनाया, क्वार्ट्ज बनाया। ओके, इधर से जो कंटिन्यूअस सीरीज है, ठीक है, ग्रेजुअल ट्रांजिशन इन कंपोजिशन। ठीक है, तो पहले 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 जियो क्लेस फेल्सफर था,
ठीक है। उसके बाद पहले जो फ्लेट्स में सोडियम रिच था, पहले कैल्शियम रिच था, फिर वो ठंडा हुआ तो वहाँ पे सोडियम रिच आ गया। ठीक है, तो ये सेम है कि अल्ट्रामाफिक रॉक्स क्या है, हाई टेम्परेचर पे बन गया। थोड़े लो टेम्परेचर पे इंटरमीडिएट रॉक्स बने जैसे एंडेसाइट, डायोराइट। उससे नीचे पे बने फेल्सिक रॉक्स, ग्रेनाइट, रायोलाइट, ये सब। अब जो हम देखेंगे डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज, तो क्या है, तो मिनरल्स चेंज क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग कूलिंग। कूलिंग के समय मिनरल्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदलते जाता है। Olivine, pyroxene, amphibole, and biotite. Each minerals become unstable at temperature decreases and react with magma to form a new mineral. जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वो भाई मिनरल अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, और वो फिर ये रिएक्ट करके मैग्मा के साथ नया मिनरल, जैसे कि ऑलिवाइन है, सिलिका के साथ मिलके पायरोक्सिन बना देगा। कंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज में क्या होता है कि दिस ब्रांच इन्वॉल्व्स, ठीक है, पैलेजियोक्लेस, ठीक है, प्लाजियोक्लेस फेल्डस्पर मिनरल्स, ठीक है, इन्वॉल्व करता है। यह मिनरल स्ट्रक्चर रिमेन सेम बट केमिकल कंपोजिशन बदलता है। जो हमने बात किया था ना कि शुरू में कैल्शियम रिच रहता है तो क्या, ठीक है, प्लाजियोक्लेस ही है, लेकिन शुरू में कैल्शियम रिच रहता है तो एनोर्थाइट ये सब बनता है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है तो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर सेम है। फिर इंटरमीडिएट, ठीक है, पैलियोजियो लाजियोक्लेस हो गया, फिर सोडियम रिच हो जाता है, अल्बाइट हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल्यूशन रिच सीरीज भी बोलता है। सोल्यूशन मतलब क्या, सोल्यूशन में एक दूसरी चीज तीसरी चीज सब मिल जाते हैं तो उसका सेम, इसका सब्स्टिट्यूट करके वो दूसरा आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बर्न सीरीज के बारे में। नेक्स्ट अब हम चलते हैं रॉक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक्स। द रॉक्स क्या है, तो नेचुरली अकरिंग सॉलिड एग्रीगेट है वन और मोर मिनरल्स का, ठीक है, और मिनरलाइट्स का, जो कि अर्थ क्रस्ट का, ठीक है, पार्ट है। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो मे कंसिस्ट ऑफ वन मिनरल, ठीक है, मोनो मिनरलिक होना चाहिए, हो सकता है, या फिर सेवरल मिनरल्स भी हो सकते हैं, पॉलीमिनरलिक होता है। लैक ऑफ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन का नहीं होगा, क्योंकि कई सारे मिनरल्स कहाँ से हो, क्यों तीन है, किसी में चार है, कोई अकेले है, फॉर्म थ्रू जियोलॉजिकल प्रोसेस। अब हम देखते हैं टेक्सचर। तो टेक्सचर रेफर्स टू साइज, शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स ग्रेन्स इन रॉक्स। ठीक है, जैसा अरेंजमेंट होगा उसी हिसाब से बनेंगे। फिर इग्नियस रॉक्स का जैसे टेक्सचर है, एक है, ठीक है, फेनेरेटिक, कोर्स स्ट्रक्चर हो गया क्रिस्टल, फिर हो गया एफेनेटिक, फाइन क्रिस्टल्स हो गए, फिर हो गया पॉरफेराइटिक, लार्ज क्रिस्टल हो गया, ठीक है, फिर हो गया ग्लासी, नो क्रिस्टल्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, जिससे एफेनेटिक देखना है तो ये ऐसा है, ठीक है, फेनेरेटिक देखना है तो अब देख लो कोर्स क्रिस्टल है इसके, ठीक है, पॉरफेराइटिक है तो अब देख लो लार्ज क्रिस्टल इन फाइन मैट्रिक्स है, बड़े बड़े है ना, और फिर ग्लासी है, देख लो कोई क्रिस्टल ही नहीं है इसमें। तो इस तरह रॉक्स के टेक्सचर हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, तो उसमें बेडिंग हो सकता है, क्रॉस बेडिंग हो सकता है, रिक्वेड मास हो सकता है, मड क्रैक्स हो सकता है, जैसे ये है, ठीक है, क्रॉस बेडिंग, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर लेयर बनते गया तो हो गया, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाटर इधर की तरफ। फिर क्रॉस बेडिंग, ठीक है, कि ऑसिलेट कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे लेयर आगे जमा हो गया, फिर नेक्स्ट लेयर जमा हो गया, फिर ग्रेडेड बेडिंग हो गया, फिर नॉर्मल हो गया, ये रिवर्स हो गया, फिर मड क्रैक्स हो गया, ये इनके बीच में क्रैक हो गया, तो ये सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर हो गया। फिर है नेक्स्ट मेटामॉर्फ फॉलिएशन होता है, सिस्टोसिटी होता है, ठीक है, निस बैंडिंग होता है, निसिक बैंडिंग होता है, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। ये मेटामॉर्फिक है। तो ये मेटामॉर्फिक का दिया है कि रॉक आइडेंटिफिकेशन फ्लो चार्ट, वैसे नॉट इम्पोर्टेंट। अगर फोलिएटेड है उसमें टेक्सचर ऐसा है, स्लेटी स्ट्रक्चर है तो स्लेट बनेगा, ब्रेक लॉन्ग्स फ्लैट क्लिप। अगर निस बैंडिंग है, अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क लेयर्स है तो वो निस बनेगा। ठीक है, फिर नॉन फ्लोरेटेड में अगर देखें कि कोई टेक्सचर नहीं है, क्वार्ट्ज है तो क्वार्जाइट बनेगा। ठीक है, ये एक तरह से ये अपना मेटामॉर्फिक रॉक का आइडेंटिफिकेशन फ्लो चार्ट है। फिर एक जियो केमिकल क्लासिफिकेशन रॉक्स, तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर भी रॉक्स, हाँ, तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर भी रॉक्स जो है वो डिवाइडेड है, स्पेशली सिलिका के आधार पर। तो अगर फेल रॉक्स टाइप फेल सिक तो कोई बोलता है तो उसमें क्या है, 65% से ज़्यादा सिलिका है, तो एग्जाम्पल ग्रेनाइट। इंटरमीडिएट हो गया 55 to 65% डायोराइट, मैफिक हो गया 45 to 55% बसाल्ट, अल्ट्रा माफिक हो गया लेस देन 45%, ठीक है, पेरिडोटाइट।
ये हो गया रॉक का जो केमिकल क्लासिफिकेशन। फिर नेक्स्ट रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या डिस्क्राइब करता है? कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स थ्रू जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। या कि बनते कैसे हैं, तो सिंपल समझना है। ठीक है, ये सपोज कि इग्नियस रॉक्स था, ठीक है, मैग्मा से आया, मैग्मा था, बाहर आया, या अर्थ के क्रस्ट में है, वहाँ इग्नियस रॉक बन गया, कूल होकर क्रिस्टलाइज होकर। फिर उसका वेदरिंग हुआ, मतलब उसका क्षरण हुआ, इरोजन हुआ, कैरी कैरी किया गया, तो सेडिमेंट्स कैरी हुए, ठीक है, वेदरिंग इरोजन से। फिर उनका क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट हुए। फिर वो एक के ऊपर लेयर जमते गए तो कॉम्पैक्शन हुआ, सीमेंटेशन हुआ, ठीक है, जिसको लिथिफिकेशन बोल सकते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बना। सेडिमेंट्री रॉक्स हीट और प्रेशर के अंडर हो गया, डिफॉर्म हुआ और मेटामॉर्फिक रॉक्स बना, ठीक है। फिर से मेटामॉर्फिक रॉक्स वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, फिर से सेडिमेंट्स बना, फिर से ये प्रोसेस चल रहा है। हो सकता है ऐसा भी कि इग्नियस रॉक्स वेदर होने की जगह सीधे हीट टेम्परेचर में चले जाए, तो वहाँ भी मेटामॉर्फिक रॉक होता है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक मेल्टिंग होंगे अगर किसी कारण से अर्थ के नीचे चले गए काफ़ी हाई टेम्परेचर वाले एरिया में, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर है उसके नीचे चले गए मेंटल में, तो फिर से मेल्ट हो गए, फिर से मैग्मा बन गए, फिर से आएंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहता है। ठीक है, मेजर प्रोसेस क्या है कि मैग्मा क्रिस्टलाइज हुआ, इग्नियस रॉक्स बन गया, वेदिंग इरोजन हुआ, सेडिमेंट्स हो गए, लिथिफिकेशन हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स, हीट एंड प्रेशर हुआ, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गया, मेल्टिंग फिर से हुआ था, फिर से मैग्मा का। जरूरी है नहीं कि मेटामॉर्फिक रॉक से मेल्टिंग हो, इग्नियस रॉक से वापस भी मेल्टिंग हो सकता है, ठीक है, वापस भी मेल्टिंग हो सकती है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये रॉक साइकिल है, बहुत आसान। फिर कुछ प्लेट टेक्टोनिक के रूल होते हैं रॉक फॉर्मेशन, जैसे कि मिड ओशनिक रीजस पे मोस्टली बसाल्ट बनते हैं, अर्थ से निकलते हैं, अर्थ के नीचे से, क्योंकि हम पिछले एक्सेस में पढ़े थे, और वो मिड ओशनिक रीजस में मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है और डिपॉजिट होते जाता है, तो मोस्टली बसाल्ट बनते हैं। फिर सबडक्शन जोन होता है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है, ओशन प्लेट होता है, जो प्लेट सबडक्ट करती है, वहाँ पे बनते हैं एंटीसाइड, क्योंकि हाई वो प्रेशर टेंशन बहुत होता है। फिर कॉन्टिनेंटल कोलिजन में क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्योंकि कॉन्टिनेंटल कोलिजन जब होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई हीट और प्रेशर होता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक बनना स्वाभाविक है। फिर ये सेडिमेंट्री बेसिस, यहाँ क्या बनता है, सैंडस्टोन, सेल, ये सब बनता है। सेडिमेंट्री बेसिन हो गया कि जहाँ पे जाके सेडिमेंट्स जमा हो रहा है, ओके। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन मिनरल्स एंड रॉक्स, कि मिनरल्स और रॉक्स में आखिर क्या रिश्ता है, क्योंकि वो तो समझना जरूरी है, कि नहीं समझे बिना इसका काम नहीं हो सकता। तो मिनरल्स कंबाइन टू फॉर्म रॉक्स विच मेक अप द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या है, इनकी कुछ रिश्ता है। तो मिनरल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, की रॉक्स आर एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, जैसे ग्रेनाइट है तो क्वार्ट्ज और फेल्सपार और माइका से मिलकर बना है। मिनरल्स कंट्रोल कंपोजिशन, कलर, हार्डनेस, वेदरिंग, रेजिस्टेंस ऑफ रॉक। फिर मिनरल कंपोजिशन डिटरमाइन रॉक टाइप, कि किस तरह का मिनरल्स है उसमें, जैसे ग्रेनाइट है उसमें क्वार्ट्ज और फेल्सपार हैं, ठीक है, ओके। तो इस तरह की चीज़ें, जैसे प्लेजियोक्लेज डायोराइट है, टेम्पल फेल्सपार है, तो इस तरह से आइडेंटिफाई करता है मैग्मा ओरिजिन है कि टेक्टोनिक सेटिंग में मैफिक है कि फेल्सिक है, कि उसमें सिलिका ज़्यादा है कि कम है, ये सभी सब उस सबसे हम डिसाइड करते हैं। फिर मिनरल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस रॉक प्रॉपर्टीज, कि किस तरह का प्रॉपर्टीज होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर क्वार्ट्ज है तो हार्डनेस, ठीक है, मैफिक मिनरल अगर डार्क कलर होगा, आयरन है तो हाई डेंसिटी होगा, तो कंट्रोल्स ड्यूरेबिलिटी, कलर, डेंसिटी, वेदरिंग रेजिस्टेंस। फिर है मोनोमिनरलिक रॉक, के रॉक मोनोमिनरलिक है, जैसे लाइमस्टोन है, कैल्साइट है, क्वार्ट्ज है, चाहे क्वार्ट्ज है, मार्बल, कैल्साइट से, तो सिंपल कंपोजिट। फिर पॉलीमिनरलिक भी हो सकते हैं, जैसे ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज, फेल्सपार सब है, माइका भी है, नीस में क्वार्ट्ज है, फेल्सपार है, बायोटाइट है, बसाल्ट में पायरोक्सिन है, प्लेज, ठीक है, प्लाजियोक्लेज है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये रिश्ता है मिनरल्स और रॉक्स में। अब क्या है कि मोस्ट एबंडेंट मिनरल्स क्या है प्रश्न में, तो वो है प्लाजियोक्लेज, फेल्सपार, उसके बाद अल्कली फेल्सपार है, तो कह सकते हैं कि फेल्सपार, उसके बाद आया है क्वार्ट्ज। तो आज के लिए इतना रखते हैं बस, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स हो गए।
टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं जो हमारे मेजरली 3 एग्नियस रॉक, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो उसको हम कल देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इससे रिलेटेड हम जो क्वेश्चन है कोशिश करूँगा कि पीडीएफ बना के पोस्ट कर दूँ टेलीग्राम पे, और कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे टेलीग्राम पे भी डाल दूँ ऑप्शंस वाइज, और या फिर उसको एक लेक्चर में कवर कर लेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। उसकी सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।